जय भीम। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ में वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम सर है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी जो लड़ाई RSS के साथ में है। सर, क्या बताओगे आपकी जो लड़ाई है वो RSS के साथ में है, और हम पूरे देश के लोगों ने देखा भी है कि 6 तारीख का आपका आंदोलन भी देखा है। क्या कहोगे आप? RSS के एक आदमी को बम ब्लास्ट में, अजमेर बम ब्लास्ट में आजीवन कारावास हुआ आतंकवाद के मुद्दे पर, तो इसलिए न्यायपालिका भी उनको आतंकवादी मानती है, तो मैं भी मानता हूँ आतंकवादी। दूसरा, RSS देश भर में संगठित रूप से संविधान के विरोध में जनमत बनाने का काम कर रहा है, तो वो संविधान बदलने के काम में भी लगी हुई है। संविधान बदलने की बातें करना संविधान द्रोह है, और संविधान द्रोह देशद्रोह है। 18 आतंकवादी केसेस RSS के ऊपर देश भर में चल रहे हैं, उसमें एक केस देशद्रोह का भी है। तो RSS के विरोध में जो हम काम कर रहे हैं वो एक संगठित गिरोह होने की वजह से, और गिरोह सज्जन लोगों का नहीं होता है, क्रिमिनल्स लोगों का गिरोह होता है। ब्राह्मणों की जो मूल्य व्यवस्था है वो गैर बराबरी के सिद्धांत को मानने वाली है, और इस वजह से ये गैर बराबरी को प्रमोट करने वाला संगठन है। तो इस सिद्धांत के हम बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, बहुत कट्टर ज़्यादा विरोधी हैं। इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, लेकिन उस दिन का 6 तारीख का जो आपका आंदोलन हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक टिप्पणी की है कि इस आंदोलन में यानी शहरी नक्सलवादियों का शामिल होने की शंका जताई उन्होंने। क्या बताओगे? फडणवीस उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, तो मैंने 2 दिन पहले जब उन्होंने कहा और मुझे जानकारी मिली, तो हमने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर इसके सबूत उन्होंने नहीं पेश किए तो उनके खिलाफ डिफेमेशन का क्रिमिनल केस किया जाएगा, और SC/ST का एट्रोसिटीज़ एक्ट भी उनके खिलाफ लगाया जाएगा, और पुलिस वाले इसको नहीं लगाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे उनके खिलाफ। अगर वो सबूत नहीं देते, बात समझ में आ रही ना क्या कह रहा हूँ? ये तो आंदोलन, जब वो आंदोलन दबाने की कोशिश किया, दबा नहीं, तब निराशा में वो ऐसा कह रहे। सर, देखा गया बदनाम करने के लिए निराश हो गए, निराशा में कह रहे। देखा गया कि 6 तारीख का जो आंदोलन हुआ वो शांतिपूर्वक हुआ, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, और संवैधानिक मार्ग से वो आंदोलन किया गया। क्या कहोगे? ये तो हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है संविधान के प्रति। हमने हाई कोर्ट में भी लिख कर दिया कि हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे, और हमने इसे सिद्ध किया कि हम संविधान पर कट्टर समर्थन करते हैं, पूरे मनोभाव से समर्थन करते हैं, और हमने इसे बस सिद्ध किया। इससे भी ज़्यादा संख्या में 4-5 लाख हमने लोग लखनऊ में भी इकट्ठा किए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सर, देखा जा रहा है कि एक और यानी दिल्ली में जो एक बवाल मचा, एक यानी जो बौद्ध धम्म के बारे में जो बीजेपी वाले जो टिप्पणी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता पर, क्या कहोगे? वो तो मीडिया का सहारा लेकर मिस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो वहाँ तो केवल 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे थे, और 22 प्रतिज्ञाएँ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 में कही, संविधान लागू होने के बाद कही। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो संविधान के दायरे में ही 22 प्रतिज्ञाएँ बनाई गई। तो ये मीडिया के द्वारा मिस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सर, संविधान किस प्रकार से धोखे में है, ऐसे आपका कहना है? किस प्रकार से धोखे में है? संविधान के जो मौलिक सिद्धांत है, अगर मान लो विधायिका है जिसके आधार पर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ लेकर बनते हैं संविधान की, और उसके बाद में
अगर आर्टिकल 19 के तहत हमें अपना कार्यक्रम करने नहीं देते हैं तो संविधान तो खतरे में है ना। हमने आरएसएस के लोगों को कभी रोका कि अरे मीटिंग मत करो, कार्यक्रम मत करो? नहीं, उनको भी संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दिया है। तो वो गुंडागर्दी करने वाले लोगों को उनकी सरकार में गए हुए आरएसएस के लोग हमें रोकने का काम कर रहे हैं, तो संविधान तो खतरे में है। राहुल गांधी जी ने यानी जो वीर सावरकर है उन पे एक टिप्पणी की, तो बीजेपी वाले का आंदोलन कर रहे हैं। अभी शंकर नगर में भी उनका आंदोलन देखा गया, अभी शुरू है उनका आंदोलन। क्या लगता है आपको कि उनके जब वो किसी सावरकर पर अगर वो बोलते हैं, वीर सावरकर पे अगर कोई टिप्पणी होती है तो आंदोलन होता है, तो उनको अलग रूप दिया जाता है? इसके बारे क्या में बताओ? कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, तो बगैर जानकारी में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। नहीं, बराबर है आपकी बात। मुझे डिटेल जानकारी नहीं। हाँ, मुझे ये बताइए कि बामसेब की कितनी शाखाएं हैं और आपका एजेंडा क्या है? अभी हमारे 17 राष्ट्रीय अधिवेशन कई ऑफशूट संगठनों के हो रहे हैं और हमारा अगला एजेंडा ये है कि हम 4 चरणों में, जो यहाँ नागपुर में हम मोर्चा लेकर जा रहे थे, तो अभी 14 अक्टूबर को हम सारे देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर 21 अक्टूबर को श्रृंखलाबद्ध उपवास करेंगे। फिर प्रदर्शन रैलियां करेंगे 31 अक्टूबर को, और फिर 6 नवंबर को 11 लाख लोग रजिस्टर करके जेल भरो आंदोलन करेंगे। सर, ये जो आपकी संविधान के दायरे में संविधान के दायरे में ही बामसेब का कार्य होता है। ये बामसेब का आंदोलन नहीं, ये भारत मुक्ति मोर्चा का आंदोलन होता है। और भारत मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि बैजनबाग से, नागपुर के बैजनबाग से लेके तो आरएसएस भवन तक के, यानी वहाँ तक के हम जाएंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अनुमति देती है तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? अनुमति देते ही हम तैयारी शुरू कर देंगे दूसरे दिन से आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की, और दूसरी तारीख घोषित कर देंगे। मान लो अनुमति नहीं दी, अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो क्या रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को कई बार आंदोलन करने का अधिकार है ऐसा घोषित किया है इसके पहले, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों के विरोध में फैसला करेंगे, ऐसा हमें ऐसा लगता नहीं। इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ के जज ने जो फैसला दिया ना, ये तो इनको मतलब एक प्रकार से धमकी दे करके फैसला करवाया। किसने दिया? ये मतलब आरएसएस के लोगों के द्वारा। किस प्रकार की धमकी दी? वो गुप्त पैकेट देकर। गुप्त पैकेट? नहीं, आपके पास क्या सबूत है उसका? वो 4 वकील हमारे लड़े थे, उनके सामने दिए, 4 वकीलों के सामने दिए, सारे वकील उसके गवाह हैं। इतना क्यों डर है वामन मेश्राम जी से? संगठन शक्ति की वजह से। संगठन शक्ति है ना, केवल महाराष्ट्र की थोड़ी है, 31 राज्यों की है। अब देखा गया है कि वामन मेश्राम जी के ताकत को देख के पूरा देश हल गया 6 तारीख को। 8000 पुलिस बुलाई गई थी, सबसे ज़्यादा नहीं हुआ। उस दिन लेकिन एक देखा गया कि जो नागपुर के यानी पूरे महाराष्ट्र के यानी विदर्भ की भी पुलिस आई थी, महाराष्ट्र की पुलिस थी पूरी, और पुलिस ने आपको सपोर्ट भी किया, आंदोलनकारियों को सपोर्ट भी किया। क्या खो गया? जब वो काबू में नहीं आ रहे थे तो मजबूरी में सपोर्ट किया। आपने एक ऐलान भी किया था ना? ऐलान किया था आपको जब डिटेन किया गया पुलिस था। कमिश्नर के विनती के आधार पर किया था। आपको मालूम नहीं, सदर पुलिस चौकी में पुलिस कमिश्नर आए थे, उन्होंने मुझे विनती किया, शांति की अपील करो। जब लोग काबू में नहीं आए तो वो मेरे पास आए, मेरे को कहा 5 मिनट के लिए आप मॉब में चलिए। मैं नहीं आऊँगा मगर अपील करूँगा। मैं वहाँ नहीं आऊँगा मगर अपील करूँगा। क्या कारण था? अगर मोर्चा स्थल पे 200 कमांडो के बीच में मेरे को मिलने के आए, इतने डरे हुए थे। 200 कमांडो के प्रोटेक्शन में आए, इतने डरे हुए थे। मैंने उनका डर, मैंने कहा पुलिस का डर ठीक नहीं है,
यानी महाराष्ट्र पुलिस यानी नागपुर पुलिस को नहीं ये मालूम नहीं था कि वामन मेश्राम जी संवैधानिक मार्ग से उनका आंदोलन होता है, ये उनको नहीं मालूम था क्या? उनको मालूम होना चाहिए था। मैंने लिख कर भी दिया था कोर्ट में, हलफनामा दिए थे आपने कोर्ट दिया में। था, फिर भी उन्होंने नहीं माना। क्या करें? अभी देखिए, फिर अभी वो आप, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर क्या कह रहा था बार बार मुझे सदर में, अरे आप हमारे साथ डायलॉग कर देते तो हम परमिशन दे देते, आपने डायलॉग ही नहीं किया, आप इतना संविधान के दायरे में रहकर आप काम करते, ये हमको अगर मालूम होता बताते तो हम आपको परमिशन दे देते। एसीपी बार बार मुझे यही कह रहा था। आपको जबरदस्ती यानी यहाँ आपके वो आप जहाँ जबरदस्ती पे थे, करने वाले जो पुलिस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करोगे? दो प्रकार की, एक तो जो मानवीय अधिकार जो है, मानव अधिकार है, उसका उल्लंघन है,